लास्ट टाइम 3.2 बी एक्सरसाइज अगर आपको याद है तो हम लोगों ने टाइप जो पढ़ रहे थे 1/ax² + bx + c या 1/√ax² + bx + c वाली टाइप थी। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से उसको क्या करना था अपने को सॉल्व करना। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ पर जरा ध्यान से देखेंगे सब लोग। सम नंबर 13 क्या दिया बच्चों? 1/5 - 4x - 3x² dx। ठीक है, अब यहाँ पर ये भी सेम टाइप है ना, बट ये ax² नहीं है। मैंने बताया था x² का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए 1। यहाँ x² का कोएफिशिएंट कितना है, तो हम पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड करेंगे? तो क्या हो जाएगा 1/3 कॉमन ले लो या 3 से डिवाइड कर दो, आपकी मर्जी। तो ये π/3, ये -4/3 और ये -x। 3 से 3, अरे सही है ना भाई, कोई दिक्कत है बच्चा लोग? ठीक है, dx। अब जरा याद करो, मैंने बताया था x का जो भी कोएफिशिएंट होता है उसका आधा करते हैं। 4/3 का आधा कितना होगा? 2/3। 4/3 का आधा कितना होगा? 2/3। तो 2/3 का, अरे 2 से कैंसिल ना, 2 1 जा 2 2 जा, तो 2/3 आएगा। 2/3 का स्क्वायर क्या होगा बच्चे लोग? 4/9। तो एक बार +4/9 करेंगे, एक बार -4/9। तो 1/3 एज इट इज पड़ा रहेगा dx। तो 5/3, एक बार 4/9 ऐड किए, एक बार 4/9 सब्ट्रैक्ट। ये देखो ये दोनों माइनस में है ना, तो माइनस को भी इधर ही रखो ताकि तीनों में से माइनस क्या ले ले हम लोग? कॉमन ले। अरे समझा मैंने क्या बोला? ठीक है, यहाँ पर क्या बचेगा? -4/3x और ये -x²। ठीक है, इनका डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए ऊपर नीचे इसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? 3 से। तो 5 3 50, 3 3 और ये 4/9। यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये तीनों प्लस में आ जाएंगे। 4/9, अच्छा क्या मैं 4/9 को लिख सकता हूँ 2/3 का स्क्वायर? 2/3 का स्क्वायर। और यहाँ पर देखो इसको तोड़ के लिख रहा हूँ, +2 × 2/3। याद आया? a² + 2ab + b का स्क्वायर। याद आया सबको? बन गया टाइप a² + 2ab + b²। 15 + 4 कितना आ जाएगा? 19/9। और ये कितना आ जाएगा? x + 2/3 दा होल स्क्वायर। अच्छा, इसको भी हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, 1/3 इंटीग्रल dx √19/3 दा होल स्क्वायर माइनस x + 2/3 दा होल स्क्वायर, दैट इज a² माइनस, हाँ बेटा कोई दिक्कत? a² - x²। इसका फॉर्मूला है a² - 1/a² - x² का फॉर्मूला पढ़े थे 1/2a log of (mod) a + x/a। लगा दो फॉर्मूला 1/2a। व्हाट इज a बच्चा लोग? √19/3 log of (mod) x a + x/a - x है। तो a कितना अपना? √19/3 प्लस x + 2/3 ऐसी √19 + 3 माइनस x + 2/3 प्लस c। कुछ कैंसिल हो रहा है? ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ जाएगा? न्यूमरेटर। 3 से 3 कैंसिल, तो 1/2√19। यहाँ पर log of (mod) इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, द होल में 3 आ जाएगा। इसके नीचे भी 3 है, तो डायरेक्टली लिख दूं √19 + 3x + 2 द होल डिवाइडेड बाय 3। ऐसे यहाँ पर √19 माइनस 3x बाहर निकाल रहा हूँ, प्लस माइनस -2/3 प्लस c। 3 से 3 कैंसिल, 1/2√19 log of (mod) √19 + 3x + 2 √19 - 3x - 2 प्लस c। समझा? आया ना बेटा? पक्का? लिखो रूट वाला ले लेते हैं। रूट वाला प्रॉब्लम अभी तक नहीं लिया ना, तो मैं 17 वाला ले रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखो। सबने यहाँ पर I = 1/, नीलोफर भी सुन रही है क्या? हाँ
इंटीग्रेशन इतना पसंद आ गया मेरे। ठीक है, लिबनिट्ज से मुलाकात करानी पड़ेगी। 1/√(x-3) इंटू x प्लस 2। पहले तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं एज पर दी सिस्टम। क्या हो जाएगा? dx x into x x x into 2 2x minus 3 into x minus plus minus 3 2 सा क्या हो गया बच्चे लोग? dx x square minus x। पहला काम होता था x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 माना है, एक स्टेप हो गया। सेकंड काम होता था x के कोएफिशिएंट का हाफ। x का कोएफिशिएंट कितना है? 1 का आधा का मतलब हाफ का स्क्वायर, मतलब एक बार 1/4 ऐड करेंगे, एक बार 1/4 सब्ट्रैक्ट करेंगे। सिंपलीफाई कर लेते हैं। आपास वो दो जो पीछे थे जिनको लग रहा था मैं फास्ट जा रहा हूँ, सेम मेथड है, हर बार वही प्रॉब्लम कर रहे हैं। ठीक है, क्या होगा? x स्क्वायर माइनस x, एक बार 1/4 ऐड किया, एक बार 1/4 पहले से -6। सही है बच्चा लोग? क्या होगा? dx, ये देखो जरा, इसको मैं तोड़ के लिख रहा हूँ बच्चे लोग। 2 into 1/2 लिख सकता हूँ, 2 से 2 आया ना 1, और क्या इस 1/4 को लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत? 6 4 सा -1 -22 कितना होगा? -25 अपॉन, अरे समझा? 6 4 सा 24 -1 -24 कितना होगा? -1। क्लियर है? कोई दिक्कत? स्वालेहा -1/4 -6 4 सा 24 अपॉन 4 -1 -24 पहला। ठीक है, 2 रुपए लूंगा देते है, नहीं ले लेना बड़ा। एक तो चाय पिलाएंगे, 3 बच्चा है तो डाउट लेके गए चाय पिलाएंगे तुम लोग। उल्टा भी मैं बोलूंगा मैं चाय, हाँ सर पिला दो, देखिए हाँ सर भी आ गए, बेशरम लोग। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस मतलब a माइनस b दा होल x माइनस 1/2 दा, और इसको लिख सकते हैं 5/2 दा होल स्क्वायर। कुछ याद करो बच्चे लोग, 1/√(x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कैन बी रिटन एज log of mod of x प्लस √(x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। याद नहीं होगा तुम लोग को? ठीक है, लास्ट टाइम 6 फॉर्मूले लिखाया था, बोला भी था, याद कर लो। इंटीग्रेशन बिना फॉर्मूले के आने वाला, लगाओ फॉर्मूला। क्या होगा? log of mod of x, what is x? x minus 1/2 plus root of x minus 1/2 the whole square minus 5/2 the। एक बात जरा सुन लो, ये पूरा सिंप्लीफिकेशन होते 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 कहां से आया था? यहाँ से नहीं समझ में क्या? मैंने इसी को सिंप्लीफाई करके लिखते हुए यहाँ तक लाया, मतलब ये और ये सेम है। अरे हाँ है ना, आपके नोट्स में, आपके टेक्स्ट बुक में ना, यहाँ पर इसकी जगह पर ये लिखता है। बच्चों को तो ये कहां से आ गया? बात वही है, मैं इस पूरे को सिंप्लीफाई करके लेकर आया ना यहाँ पर, मतलब ये चीज और ये चीज क्या होगी? अरे भैया ये क्वाड्रेटिक है ना, आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ नहीं पहुंचोगे, तो आप इसकी जगह पर ये भी लिख सकते हो, समझा? बस यही बोलने का मकसद था। तो यहाँ पर x माइनस 1/2 प्लस, चाहो तो इसको रूट में क्या लिख दो, x माइनस 3 इंटू x प्लस 2। समझा? हाँ बेटा, सब सिंप्लीफाई हो जाएगा। अरे बेटा मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर नहीं आएगा क्या अंदर? वही तो बता रहा हूँ, इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ तक ले आए थे ना। ठीक है, लाओ नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो भैया। ठीक है, नहीं नेक्स्ट वाला नहीं लूंगा, वो थोड़ा बड़ा है, इसको लिख लो तो उस पे आ। पर 18, 19 और 20 सेम पैटर्न पे, तो मैं यहाँ पर सम नंबर 19 सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, आपको याद होगा एक टाइप पढ़े थे, 1/a cos square x plus b sin square x plus c, याद आया? पढ़े थे न्यूमरेटर पूरे को sin square x से या cos square x से डिवाइड करो, जहां पर भी cosec square x होगा उसको cot के फॉर्म में लाओ, और जहां पर भी sec square x होगा उसको tan। याद आया टाइप? और फिर tan x को क्या पुट कर दो? t। याद आया सबको?
तो मैं 19 वाला सॉल्व करवा रहा हूँ, सब लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, थोड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है, इसके ऊपर हम लोगों को 3 प्रॉब्लम दिया है। मैं 19 वाला ले रहा हूँ। 1 cos 2x प्लस 3 sin square x dx। सही है? चलो, cos 2 थीटा कैन बी रिटन एज cos square x minus sin square x। याद है फॉर्मूला? अरे cos 2 थीटा का फॉर्मूला 4 फॉर्मूला पढ़े थे ना। पहला वाला फॉर्मूला cos square थीटा माइनस sin square थीटा, माइनस sin square थीटा प्लस 3 sin square थीटा, कितना हो जाएगा बच्चों? प्लस 2 sin square x। सही है? अब हम लोगों ने टाइप पढ़े, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम लोग किससे डिवाइड कर देते हैं? cos पे। साइन से डिवाइड करो या cos से, आपकी मर्जी। मैं cos से डिवाइड कर रहा हूं क्योंकि अपने पास tan के बीच में हम लोग को मतलब जनरली tan sin और cos में खेलना अच्छा लगता है एज कंपेयर टू cot cosec और sec। सही बोल रहा हूं? रग रग से वाकिफ है सर। तुम लोग पास रग नहीं है? डिवाइड बाय cos square x, तो क्या होगा? 1 cos square x dx। नीचे cos square x upon cos square x, यहाँ पर 2 sin square x upon cos square x। 1 upon cos square x can be written as sec square x dx। 1 plus 2 tan square x। सही है? चलो देखो, अगर मैं tan x को t पुट करूंगा, उसका डेरिवेटिव है ना, बस तो पुट tan x equals to t, पुट tan x equals to tan x का डेरिवेटिव हाँ बोलो, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में दोनों पुट करते रहे तो जिंदगी भर करते रहेंगे, आंसर नहीं आएगा। ठीक है? पुट tan x equals to t, tan x का डेरिवेटिव sec square x log, और एक ही होगा dt by dx। dx उधर आवाज नहीं, सही है ना? तो sec square x dx की जगह क्या हो गया? dt, और नीचे 1 plus 2t square। मैं 2 को बाहर निकाल देता हूं, तो ये बन जाएगा 1 upon 2 plus t square। अरे फॉर्मूला लगाने का है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 upon root 2 the whole square plus t square। सही है? चलो, अरे कोई दिक्कत है? फॉर्मूला याद करो, 1 upon root of a square plus 1 upon a square plus x square। क्या होता है इंटीग्रेशन? 1 upon a tan inverse of x by a। याद आ रहा है कि नहीं भाई? फॉर्मूला लिखाया हूं, तो इसका आंसर क्या होगा? 1 upon 2 तो एज इट इज पढ़ा रहेगा, 1 upon a कितना है? 1 upon root 2 tan inverse of x by a प्लस c। सही है? ये रूट 2 डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहां चले जाएगा? तो tan इनवर्स ऑफ रूट 2 t प्लस c। ऐसे ये रूट 2 भी कहां चले जाएगा? न्यूमरेटर में 2 को लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2, एक रूट 2 से एक रूट 2, तो क्या बचा? 1 अपॉन रूट 2 tan इनवर्स ऑफ t किसके बराबर है? 10, तो 2 tan x प्लस c। हाँ रूट 2, सॉरी, सही है? अरे ये सही है, थोड़ा सा अलग टाइप है तो उसको थोड़ा एक टाइप ले रहा हूं। क्वेश्चन 2 सम नंबर 1 क्या दिया है? I is equals to 1 upon 3 plus 2 sin x dx। ठीक है? अब जरा ध्यान से अब ये टाइप कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखो। जब भी ऐसा टाइप है 1 अपॉन a प्लस b sin x या a sin x प्लस b cos x, ये टाइप भी बताया था, तो ऐसे टाइप में हम लोग प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे सर, उस पर ध्यान से। यहाँ पर जब भी ऐसा टाइप आएगा 1 अपॉन a sin x प्लस b cos x प्लस c, वहां स्क्वायर था, इसमें स्क्वायर, इससे पहले वाले में स्क्वायर था ना, तो हम लोग डिवाइड बाय sin स्क्वायर x या cos स्क्वायर x कर देते थे, फिर cot को cosec को और sin sec को कन्वर्ट कर देते थे tan में या cot में। याद आ रहा है? यहाँ पर अगर ऐसा नहीं, तो जब भी ये टाइप का प्रॉब्लम आएगा तो देखो क्या करेंगे। अगर यहाँ sin 2 थीटा होता तो मैं tan x को t पुट करता, किसको पुट करता? tan x, बट ये sin x है तो मैं tan x by 2 को क्या पुट करूंगा? t पुट करूंगा। ध्यान से देखिए, पुट
10x/2 इक्वल्स टू t। 10x/, हाँ बता रहा हूँ, आता हूँ उस पर आ जाऊंगा, घबराओ मत। 10x/2 को हम लोग क्या पुट करते हैं, t पुट। 10x का डेरिवेटिव क्या होगा, sec² x/2, फिर x/2 का चेन रूट 1/2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा dt/dx। सही है। अब यहाँ पर देखो, मैं ये dx को इधर लेता हूँ और इसको यहाँ लेता हूँ, तो sec² x/2 dx किसके बराबर होगा, किसके बराबर हो जाएगा, 2d। देखो बच्चे लोग, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं sin x का फॉर्मूला sin 2 थीटा पढ़े थे, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये sin x है ना, तो कितना होगा 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। अभी आ रहा है, अब समझ क्यों पुट किया था, tan x/2 किसके बराबर लिए, t के, तो 2t अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर। सही है, अरे कोई दिक्कत, पक्का, ये समझ में आया ना। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखो, मैं इस dx की जगह पर क्या लिखूंगा, इसको नीचे लेकर आ सकता हूँ, 2 dt अपॉन sec² x/2 लिख सकता हूँ ना ऐसा, तो 2 dt अपॉन sec² x/3 प्लस 2 sin x की जगह क्या आएगा, 2t अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर देखो बच्चे लोग, 2 dt sec² x की जगह लिख सकते हैं ना, 1 प्लस tan स्क्वायर x आया ना, 3 प्लस 2 2 4t अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर। सही है। और थोड़ा सा सिंपलीफाई कर देता हूं, 2t, व्हाट इज 10x/2, t, तो 1 प्लस t स्क्वायर। समझा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 into 1 plus t square plus 4t upon 1 plus t square। 1 plus t square 1 plus t square कैंसिल, 2dt इसको अंदर मल्टीप्लाई कर, 3 1 जा 3, 3t प्लस 4। सही, तो चमका, पुराना वाला टाइम हो गया ना, बाकी का गेम एज इट इज कर लेंगे सॉल्व। पहले तो इस 4 को बाहर निकाल लो, तो यहाँ से 2 बाहर आएगा, नीचे से 4 बाहर आता है, तो यहाँ क्या बचेगा dt, और यहाँ पर सॉरी ये 3 निकालना पड़ेगा ना, t स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3 है ना, तो t स्क्वायर प्लस 4/3t प्लस 3/3, 4/3 का आधा करेंगे तो 2/3, 2/3 का स्क्वायर करेंगे तो 4/9, एक बार प्लस 4/9, एक बार, बाकी का गेम समझा, पक्का। मैंने क्या किया, जब भी ये पैटर्न का टाइप दिखेगा, जरूरी नहीं कि sin x हो, cos x का भी फॉर्मूला tan के फॉर्म में हम लोग के पास है ना, तो sin x हो या sin x cos x दोनों हो या सिर्फ cos x हो, हमेशा यही काम करेंगे, tan x/2 को t पुट करेंगे, उसका डेरिवेटिव निकालेंगे, dx का फॉर्मूला 2 dt अपॉन sec² x/2 आएगा, फिर sin x का फॉर्मूला लगाओ, उसको t के फॉर्म में लाओ, cos x है तो cos x का फॉर्मूला लगाओ, उसको t के फॉर्म में, सब जगह रीसब्स्टिट्यूट करो, जो चीज से जो चीज कैंसिल हो उसको कट करो, ये अपने आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले टाइप में पहुंच जाएगा, इंटीग्रेशन लगाओ, आंसर लेंदी है बट इजी है, 4 मार्क। अभी इसमें देखो, ये अभी यहाँ पर सॉल्व करोगे, बहुत बार ऐसा होगा कि ये फिर वो वाला टाइप जाएगा 1/x² + a², इसमें भी जाएगा बट ये आसानी से आ जाएगा, कभी रूट वीट है तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, डिपेंड अपॉन द केस। लिख लो, टाइप लेते हैं बच्चे लोग, cos 2x, मैंने बताया था अगर 2x है तो 10x पुट करें। 7th वाला देखो गर्ल्स, आवाज नहीं, 7th वाला देखो, I = 1/3 + 2 sin 2x + 4 cos 2x dx। ठीक है, अब जरा यहां से ध्यान से देखो, sin 2x और cos 2x, तो मैंने क्या बोला था, जब 2x रहेगा तो 10x को पुट, तो पुट 10x = t, सब कुछ सेम है, पुट 10x =10x का डेरिवेटिव sec² x, ये dt/dx आएगा, dx को इधर लिख देते हैं, नहीं अपने को तो dx चाहिए ना, तो dt अपॉन, सही है, कोई दिक्कत, ठीक है। हम लोग चाहें तो यहीं पे इसको पुट करके ऐसा लिख देते हैं, sec² x की जगह 1 + tan² x, और t कितना है, 10x किसके बराबर है, t के ना, तो dx किसके बराबर हो गया, dt अपॉन 1 + t²। अब मैं sin 2θ का फॉर्मूला याद है, क्या पढ़े, 2 tan x अपॉन 1 + tan² x
तो 2 10x की वैल्यू कितनी है t, यहाँ पर 1 प्लस t स्क्वायर। ऐसी cos 2x, तो क्या होता है cos 2x का 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन क्या बेटा 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, हाँ बराबर ऊपर माइनस, ठीक है। क्या होगा tan x किसके बराबर है t के, तो 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर बन गया भैया, कोई दिक्कत। चलो अब स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूशन। dx की जगह क्या आएगा चलो dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, कोई दिक्कत। नीचे क्या होगा 3 प्लस 2 sin 2x की जगह क्या आ जाएगा 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ऐसे यहाँ पर cos 2x की जगह पर 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, सही है। dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, देखो इसके नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर नहीं है ना, ऊपर नीचे 1 प्लस टी कॉमन बनाने के लिए इसको ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1 प्लस टी स्क्वायर। तो ये 2 2 जा 4t और ये अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 4 माइनस 4t स्क्वायर द होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई करो 3 1 जा 3 प्लस 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 4 माइनस 4t स्क्वायर, सही बात है। dt सिंपलीफाई करते हैं 3t स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर माइनस t स्क्वायर, और क्या बचेगा प्लस 4t, 4 प्लस 3 7 बन गया क्वाड्रेटिक टाइप। अरे हाँ है ना, बोलो बाकी का प्रोसेस सेम क्वाड्रेटिक टाइप। हाँ माइनस क्या करेंगे सर हम लोग कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, माइनस कॉमन ले सकते हैं, फिर वही फॉर्मूले में देखो ना बाद में लेकर जाओगे अंदर तो वही गेम होगा। सर हम लोग लास्ट में बाहर माइनस से रहने दो तो चलेगा क्या लास्ट में, मतलब माइनस बाहर नहीं माइनस अंदर लाना ही पड़ेगा ना, इससे अच्छा माइनस को अंदर ही रहने तो दो हां और डायरेक्ट सॉल्व कर, समझा। नहीं तो बाद में फिर माइनस को लेकर अंदर आओ, क्लियर है। अरे ये समझा कि ये था टाइप अपना खत्म। इस एक्सरसाइज में 3 टाइप पढ़े, पहला तो जनरलाइज फॉर्मूले वाले थे, फिर हम लोगों ने दूसरा किस पे पढ़े क्वाड्रेटिक वाले, फिर एक पढ़े स्क्वायर वाला a sin स्क्वायर x प्लस b cos स्क्वायर x प्लस c, और चौथा सिर्फ sin x cos x अगर हुआ तो टाइप बता दिया। sin x होगा तो tan x by 2 को पुट करेंगे, sin 2x होगा तो tan x को पुट करेंगे, समझा। सॉल्व करो बच्चों। 3.2c एक नए टाइप पर बेस्ड है, टाइप पहले समझते हैं फिर प्रॉब्लम सॉल्व करें, ध्यान से देखो। थ्री पॉइंट टू सी जो है बच्चों इसकी टाइप देखो जरा, इंटीग्रेशन ऑफ, या ऐसा लिखेगा इंटीग्रेशन ऑफ px प्लस q अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ px प्लस q अपॉन रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। जब भी ऐसे टाइप का प्रॉब्लम दिखेगा, ऐसे टाइप के प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहां पर लिखेंगे न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू a इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, फिर वही गेम a और b की वैल्यू निकालो और फिर उसकी जगह पर सब्स्टिट्यूट कर दो, a इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x, और यहां पर तो सिर्फ b है और b में नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना हमने पीछे c, समझा। मतलब ये थोड़ा लेंथी होगा, सम कैसा होगा मगर पैटर्न क्या रहेगा सेम। इसको लिखो यहाँ पर, स्टार्ट करते हैं लोग एक टाइप। मैंने बताया था कि इंटीग्रेशन टाइप बेस है, आप टाइप समझते जाओ, आप आंसर क्या करोगे आसानी से निकाल सकते। इसको लिख लो। वाला प्रॉब्लम ले रहा हूं, सब लोग ध्यान से देखेंगे। I is equals to 2x plus 3 upon 2x square plus 3x minus 1, same type है px plus q upon ax square plus bx plus c। Now according to decide px plus q को हम लोग क्या लिखेंगे a into derivative of denominator plus b, तो 2x plus 3 can be written as a into derivative of denominator, that is 2x square plus 3x minus 1
प्लस बी, सही है ना। इसको सिंप्लीफाई करता हूं, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर 2x स्क्वायर का कितना 2x, 3x का कितना 3 प्लस b, 2 2 जा 4ax प्लस 3a प्लस b, 2x प्लस 3, x को एक साथ रखेंगे, कांस्टेंट को एक साथ, हाँ है ना। कंपेयर करेंगे और वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेंगे। ये तो पुराना टाइप है ना। 2 किसके बराबर होगा 4a के, और 3 किसके बराबर होगा 3a प्लस b के। ये 4 को नीचे ले आओ, तो 2 1 जा 2 2 जा, a की वैल्यू कितनी आएगी, a की वैल्यू 1/2 है, यहाँ रख दो, तो 3/2 प्लस b हो जाएगा ना। अरे a की वैल्यू 1/2 प्लस 3/2 इधर आया तो 3 2 जा 6, 6 minus 3 3/2, मिल गया a और b। लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1, इसमें सब्स्टिट्यूट करो, तो 2x plus 3 can be written as 1/2 derivative of 2x square plus 3x minus 1 plus 3/2, सही है ना। अब मैं 2x plus 3 की जगह ये लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर इस फॉर्मूले में मैं 2x plus 3 की जगह क्या लिखूंगा 1/2 derivative of 2x square plus 3x minus 1 plus 3/2। डिनोमिनेटर क्या कर देते हैं सेपरेट, सही है। ये 2 को नीचे लिख दूं क्या, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, सही है बच्चा लोग। ये 1/2 को बाहर निकाल लो, ये टाइप बन गया f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x। अरे डेरिवेटिव बोल रहा है ना नीचे का, तो इसका तो आंसर डायरेक्टली लिख देंगे हम लोग, log ऑफ मॉड ऑफ f ऑफ x। इसको मैं 3/2 ऐसा लिखता हूं, इसको हम लोग मानेंगे I1, है ना। इसको I1 मानते हैं, इसका तो इंटीग्रेशन आ जाएगा। इसको I1 को सॉल्व कर, I1 कितना अपना 1/2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 dx, 2 को बाहर निकालना पड़ेगा, तो 1/x स्क्वायर प्लस 3/2x माइनस 1/2, 3/2 का आधा करेंगे तो 3/4, 3/4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 9/16। तो एक बार 9/16 ऐड करेंगे और एक बार 9/16 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आया ना बच्चे लोग, है ना। सेम टाइप चल रहा है हमारा। अब यहाँ पर देखो, मैं इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ और 2 से क्या कर देता हूँ, फॉर्मूला बनाना है ना मुझे, तो ये 1/2, यहाँ पर क्या होगा 1 ध्यान से देखो a स्क्वायर प्लस 2, 3/4 को a मानो, 2ab 9/16 या लिख सकते 3/4 का स्क्वायर। एक काम करो ऐसे लिखिए, मैं चाह रहा था एक स्टेप में खा जाऊं थोड़ा सा, 3/4 का स्क्वायर, यहाँ ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिनोमिनेटर सेम बना देते हैं, -9 - 8 कितना देगा चलो -17, और ये कितना जाएगा 16, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बन गया टाइप। तो 1/2 यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/x प्लस 3/4 द होल स्क्वायर, यहाँ पर √17/4 द होल स्क्वायर dx, सही है। 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला 1/2a log of mod of x minus a upon x plus a, सही है ना। सिंप्लीफाई कर लो, ये 2 1 ये 2 2 सा, ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो यहाँ क्या बचेगा 1/√17, ये log ऑफ बेस सेम है तो ये 4x कर देते हैं ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए, 4x + 3 माइनस √17 अपॉन 4x + 3 प्लस √17, सही है ना, प्लस c, ये बन गया। और ये तो f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x से सीधा क्या आ जाएगा log ऑफ मॉड ऑफ f ऑफ x। बड़ा है सब, आई नो दैट, बट अगर आप नोटिस करो तो ये यहां से तो पूरा कॉमन चल रहा है ना, और सब लिंक है। अगर एक चीज पीछे वाली एक्सरसाइज आती है तो ये अपने आप तुम लोग को आए, पढ़ लो ठीक। तो क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ x - 7 अपॉन x - 9, टाइप हम लोग पढ़ रहे हैं इंटीग्रल px + q अपॉन रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, या इंटीग्रल px + q अपॉन रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो सर नीचे रूट चलेगा,
ऊपर रूट नहीं चाहिए, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसको x माइनस 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। किसे? x माइनस 7 से, ताकि ऊपर x माइनस 7 का स्क्वायर बन जाए और वो स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या आ जाए। समझ गया सबको? 7 से मल्टीप्लाई, x माइनस 7 इंटू x माइनस 7, x माइनस 7 स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या बचा, x माइनस 7। अब नीचे क्या आ जाएगा, रूट ऑफ मल्टीप्लाई करता हूँ x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 9 माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 7 माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 9 माइनस माइनस 7 9 जा 60। कोई दिक्कत? ठीक है, x माइनस दिक्कत है, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 9x माइनस 16x प्लस 63 dx। टाइप क्या है? 63। कल हमने पढ़े थे टाइप, न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू a into डिनोमिनेटर, सॉरी a into डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, यही टाइप। अपना न्यूमरेटर क्या है, x माइनस 7 इज इक्वल्स टू a into डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में रूट नहीं लेते हैं, सिर्फ क्या लेते हैं, रूट के अंदर वाला टाइप, x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63 प्लस, सही बात है, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर कितना होगा, 2x, 16 का कितना हो जाएगा, 16x का 16 प्लस x माइनस 7, तो 2ax माइनस 16a प्लस b, यहाँ पर क्या आएगा, x माइनस 7। इसको कांस्टेंट को एक साथ रखते हैं और वेरिएबल को एक साथ रख देते हैं, b माइनस 16a, x माइनस 7, सही बात है। यहाँ पर 2a और यहाँ पर कितना है, तो 2a किसके बराबर हो गया, 1 के, और b माइनस 16a किसके बराबर हो गया, माइनस। a की वैल्यू कितनी हो गई, है ना चलो, a मिल गया, यहाँ पुट कर देते हैं। यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो सब लोग, b माइनस 16, a की वैल्यू 1/2 माइनस 7, सही है ना, 2 1 जा 2, 8 माइनस 8 इधर आया तो माइनस 7 प्लस 8 कितना हो गया। ध्यान से देखो, अब इसमें पिछला वाला एक्सरसाइज भी रिपीट हो जाएगा। तो b मिल गया बच्चों, अब a भी मिल गया, तो ये इक्वेशन को 1 मानते हैं हम लोग, और इसमें a और b की वैल्यू क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो x माइनस 7, a कितना आया 1/2, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63, और b की वैल्यू कितनी है, 1। सही बात। अब हम लोग न्यूमरेटर में x माइनस 7 की जगह ये पुट करेंगे, इंटीग्रेशन क्या था अपना, x माइनस 7 किसके बराबर है, 1/2 डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63, डिनोमिनेटर सेपरेट भी करते चलते हैं, रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63 प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63, सेपरेट कर दूं, ये dx और ये b, ये तो 1/2 बाहर आएगा, f डैश ऑफ x अपॉन रूट ऑफ f, याद है कोरोलरी 2 रूट ऑफ f ऑफ x, तो 2 रूट ऑफ f ऑफ x, सही बच्चों। इसको मान लेते हैं i1, ये 2 से ये 2, अब i1 को अलग से सॉल्व करते हैं, बाद में यहाँ पर क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट। व्हाट इज i1, 1 अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस, अब ये देखो ये पुराना वाला टाइप हो गया, मिडिल टर्म वाला टाइप, 6 x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाना है सर, x के कोएफिशिएंट का आधा करते हैं, 16 का आधा 8 का स्क्वायर 64, एक बार प्लस 64, एक बार क्या आ जाएगा चलो सर, x स्क्वायर माइनस 16 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 8 इंटू x, एक बार प्लस 64 किया, एक बार ये 63 है ना, और एक बार तो 63 पहले से है, सही बात है। अरे कोई दिक्कत है क्या भैया, ठीक है। यहाँ पर देखो 64 को लिख सकता हूँ 8 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस, लिख देते हैं इसको 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 8 इंटू x प्लस 8 का स्क्वायर माइनस 64 प्लस 63 माइनस, सही है ना। चलो क्या हो जाएगा 1 अपॉन, ध्यान से देखो
a square minus 2ab plus b square that is x minus 8 का होल स्क्वायर1 का स्क्वायर। फॉर्मूला याद करो 1 upon root of x square minus a square can be written as log of mod of x plus root of x square minus a square। तो इसकी जगह क्या लिखेंगे log अपना x कितना है x minus 8 plus root of x minus 8 का whole square minus 1। मैंने आपको बताया था ये पूरा सिंपलीफाई करके कहां से आ रहा था यहां से ना हाँ कहा गया वो नहीं यहाँ से अरे हाँ है ना भाई इसी को सॉल्व करके ये बनाए थे ना हम लोग। तो मैं ये लिखूं या ये लिखूं बात क्या है सेम। तो मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ log of x minus 8 plus x square minus 16x plus 60 मिल गया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो तो i किसके बराबर होगा सर रूट ऑफ x square minus 16x plus 63 प्लस i1 किसके बराबर है log of plus c। That's it.